साथियों, नया साल आ चुका है। हर कोई कुछ ना कुछ रिजोल्यूशन लेता है। हम आपको नए साल के मौके पर खान पान संबंधी कुछ ऐसी आदतें बताना चाहते हैं जिन्हें अगर आप अपनाएंगे तो न केवल आप बीमारियों से बचेंगे बल्कि आप यंग एनर्जेटिक रहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य चौहान। साथियों, अच्छी सेहत रहे इसके लिए अच्छा खाना और अच्छे से खाना, ये दोनों ही बातें बेहद जरूरी हैं। हम दिन भर में जो भी खाते पीते हैं जरूरी नहीं है कि वो शरीर के लिहाज से फायदेमंद हो। आयुर्वेद में हर चीज के खाने पीने का समय, मौसम और लोगों की शारीरिक बनावट के हिसाब से तय किया गया है। ऐसे में अगर फिट और हेल्दी रहना है तो आयुर्वेद के अनुसार हमें क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए, ये सारी बातें हम इस रिपोर्ट में जानते हैं। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में मेनली 3 तरीके के तत्व पाए जाते हैं, वात, पित्त और कफ। शरीर में जब भी इन तत्वों का संतुलन बिगड़ता है तो व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। इसका मतलब यह है कि शरीर में जब भी वात बढ़ जाता है, पित्त बढ़ जाता है या कफ बढ़ जाता है तो हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए इससे बचने के लिए हमें ऐसा खाना खाने की सलाह दी जाती है जो जल्दी से पचने के साथ साथ ही पोषक तत्वों से भी भरपूर हो। इसके अलावा आयुर्वेद में नियमित रूप से संतुलित आहार लेने पर भी जोर दिया गया है। अब बड़ा सवाल यह है कि खाने को कब खाया जाए, किस तरह का भोजन खाया जाए और किस तरह खाया जाए, ये बहुत अहम बात है। और इन सभी अहम बातों का जिक्र जो है हमें आयुर्वेद में मिलता है। आयुर्वेद के मुताबिक खाने को अच्छी तरीके से चबा चबा कर बहुत आराम से आप खाएं। इससे खाना जल्दी और अच्छी तरीके से डाइजेस्ट होता है। आयुर्वेद में यह भी कहा गया है कि हमेशा भूख से थोड़ा कम खाएं, यानी जितनी आपको भूख लगी है भरपेट ना खाएं, उससे थोड़ा कम खाएं। एक बार में बहुत ज्यादा खाना खाने से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, यानी उसको एक साथ बहुत सारा खाना पचाना पड़ता है। इसकी वजह से भोजन का जो पाचन है वो सही तरीके से नहीं हो पाता। दूसरी बात यह कि भोजन करते समय जब तक जरूरत महसूस ना हो तब तक आप पानी ना पिएं तो बहुत बेहतर है, क्योंकि खाते वक्त पानी पीने से भोजन को पचने में ज्यादा समय लग सकता है। साथ ही खाना खाते समय ज्यादा पानी पीने से डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम भी हो सकती है। आयुर्वेद में ये कहा गया है कि पानी जो है वो हमें घूंट घूंट करके पीना चाहिए और तब ये पानी अमृत के समान हो जाता है। आप खाना खाने से 40-50 मिनट पहले और खाना खाने के लगभग आधे घंटे के बाद पानी पी सकते हैं। खाने के दौरान ज़रूरत होने पर पानी ज़्यादा ना पिएं, 1 या 2 घूंट पानी पी लें, बस इससे ज़्यादा नहीं। खाना खाने के तुरंत पहले पानी पीने से पाचन क्रिया कमज़ोर हो जाती है, यानी खाना खाने से पहले भरपेट पानी ना पिएं। और दूसरी बात कि खाना खाने के तुरंत बाद भी आप पानी ना पिएं, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो इससे आपका मोटापा बढ़ सकता है। आयुर्वेद में यह भी कहा गया है कि आप सादा या गुनगुना पानी पिएं, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए फायदेमंद है। आयुर्वेद में इस बात का भी जिक्र बहुत मजबूत शब्दों में है कि हमें हमेशा मौसम के अनुकूल ही भोजन करना चाहिए। मसलन गर्मियों के मौसम में हल्का और जल्दी पचने वाला भोजन जो है वो हमें करना चाहिए। साथ ही लिक्विड और ठंडी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए। वहीं सर्दियों के मौसम में ऑयली, खट्टे, मीठे और शरीर को गर्म रखने वाली चीज़ों का हम सेवन कर सकते हैं। सर्दियों के मौसम में बासी भोजन और ठंडी चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए, इनसे दूरियां बनानी चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार ज़मीन पर बैठकर खाने से खाना बहुत अच्छी तरीके से डाइजेस्ट होता है और भोजन के ज़रूरी तत्व शरीर को पूरी तरीके से मिल भी जाते हैं। एक बात और, हमें खाना जो है वो खड़े होकर नहीं करना चाहिए। इससे खाना पचने में कई तरीके के विकार यानी समस्याएं पैदा होती हैं। खाना खाने के बाद थोड़ी देर हमको टहलना भी चाहिए, इससे खाना बहुत जल्दी पचता है। खाना खाने के बाद एक जगह बैठे रहना या फिर लेट जाना, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे खाने के डाइजेशन में दिक्कत होती है और इससे मोटापा भी बढ़ता है। इसके अलावा रात का भोजन सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले कर लें। यानी जब आपको पता है कि आपका स्लीपिंग टाइम क्या है, आप किस समय बिस्तर पे जाना चाह रहे हैं, तो जिस समय आप सोना चाहते हैं उससे 2, ढाई, 3 घंटा पहले आप खाना खा लें, उसके बाद टहल लें, फिर उसके बाद सोएं। रात का भोजन एकदम हल्का होना चाहिए, कम मिर्च मसाले और कम ऑयली वाला
यानी जिसमें कम तेल लगा हो, ऐसा खाना हमें रात में खाना चाहिए। रात को सोने से कुछ देर पहले दूध भी पिया जा सकता है। आयुर्वेद में खाने पीने की कुछ चीज़ों का कॉम्बिनेशन सही बिल्कुल नहीं माना गया। मसलन किसी भी फल के साथ दूध का सेवन आप ना करें। जैसे अक्सर हम क्या करते हैं कि हम शेक बनवा लेते हैं, यानी फलों के साथ दूध मिक्स कर लेते हैं, तो ऐसा ना करें। आयुर्वेद में उसे ठीक नहीं बताया गया। इसी तरीके से बहुत ज़्यादा ठंडी दही के साथ गर्म पराठे ना खाएं। साथ ही दूध के साथ कोई भी ऐसी चीज़ ना खाएं जिसमें नमक मिला हो। दोस्तों, अगर आप खाने पीने की इन आदतों को अपनाएंगे तो यकीनी तौर पर इससे आपका जो पाचन तंत्र है वो बहुत ज़्यादा स्वस्थ रहेगा। अगर पेट ठीक रहेगा तो आप बीमार नहीं होंगे और इससे यकीनी तौर पर आपके शरीर और आपके चेहरे की रंगत हमेशा बनी रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में ये जो जानकारी हमने दी है ये आपके लिए काफ़ी काम आएगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो पर कमेंट कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरीके के वीडियोज़ सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।